प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में हम सीखेंगे बड़ी और छोटी संख्याएं। जैसे हमारे पास दो अंक है, तो ये तो बहुत ही आसान है। इन्हें देखकर आप लोग जान ही गए होंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो अगर हमें इसे हिंदी की भाषा में लिखना हुआ तो हम लिख देंगे कि 8 बड़ा है और 4 छोटा। लेकिन हम गणित पढ़ रहे हैं तो हमें इसे गणित की भाषा में लिखना होगा, तो इसके लिए गणित में सिंबल या प्रतीक चिन्ह होते हैं और वो इस प्रकार हैं। तो ये देखिए, हमें ये चिड़िया के चोंच के जैसे लग रहा है। तो चिड़िया की चोंच किस तरफ खुलेगी? जिस तरफ दाने अधिक होंगे उस तरफ चिड़िया की चोंच खुलेगी। तो इसी तरह 8 और 4 ये दाने हैं। तो 8 बड़ा है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो हम 8 की तरफ मुंह खुला रखेंगे और 4 की तरफ बंद। तो अब हम एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। अब देखिए, इसमें संख्या कौन सी बड़ी है? 9। 9 बड़ा है, तो इसके लिए हम ऐसा चिन्ह लगाएंगे। ये 9 की तरफ मुंह खुला रहेगा चिड़िया का और 3 की तरफ बंद रहेगा। तो ये चिन्ह तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि इसे कैसे लगाना है। तो ये तो छोटी संख्या थी, तो इसे देखकर हम एकदम से समझ जा रहे थे कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी। यदि हमारे सामने बड़ी संख्या होगी तो हम कैसे समझेंगे? तो आइए देखते हैं। उसके लिए होते हैं कुछ नियम, हम आपको वो नियम बताते हैं। पहला नियम, सबसे पहले हम दोनों तरफ की संख्याओं को देखेंगे कि किसमें कितना अंक है। तो हम इसको देखते हैं, इसमें 1 2 3 अंक है और इसे देखेंगे हम 1 2 3 4 अंक है। यहाँ पर 3 अंक है और यहाँ पर 4 अंक है। तो यहाँ हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो 4 अंक है वह संख्या बड़ी होगी और जिसमें 3 अंक है वह संख्या छोटी होगी। तो हम 4 अंक की तरफ ऐसा मुंह खुले का चिन्ह लगा देंगे और जो संख्या छोटी रहेगी उसके तरफ मुंह बंद रहेगा। तो अब हम इसमें देखते हैं कितने अंक हैं। 1 2 3, इसमें भी देखेंगे 1 2 3, इसको रहने देते हैं। अब हम इसमें देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3, इसमें 4 अंक है और इसमें 3 अंक है। तो ये भी संख्या बड़ी हो गई। इसमें हम इस तरह का निशान लगा देंगे बड़ी संख्या की तरह। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुंह खुला रहेगा। अब आते हैं हम इस दूसरे सवाल पे। पहले नियम के हिसाब से तो हमारा ये 2 सवाल हो गया है ना, 2 हमने कर लिया। तो अब हम चलिए दूसरा समझते हैं कि दूसरा नियम क्या है। तो अब इसमें है कि दोनों अंक जब बराबर हो तो हमें बाएं तरफ से ही अंक को देखना है। तो दो, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, बाएं तरफ से हमें देखना है, मैंने बताया अभी। तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो इसका मतलब है कि ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है। तो हम यहाँ पर ये चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। 3 हमने कर लिए। अब हम चौथे को देखेंगे। यहाँ भी गिनेंगे हम, 4 अंक है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है, दोनों बराबर हैं। फिर अब हम दूसरा अंक देखेंगे, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, ये भी बराबर हो गया। अब हम तीसरे अंक को देखेंगे, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये तीनों अंक अभी तक बराबर निकले। तो अब हम चौथे अंक को देखेंगे, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है। इसका मतलब ये संख्या बड़ी है क्योंकि इस 3 अंक इन दोनों के समान है और जो चौथा अंक है यह बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी होगी। तो इसकी तरफ हम मुंह खुला रख देंगे। अब मैं आप लोगों को एक और चीज सिखाती हूँ, चलिए देखिए। अगर हमें इस तरह संख्या लिखी हुई हो और इसमें चिन्ह लगाना हो तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 26 ये लिखा हुआ है, ये भी 26 है, तो दोनों बराबर हैं। तो जब दोनों तरफ की संख्याएं बराबर होती है तो
उसमें बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए और अपने घर पर भी इस तरह से संख्याओं को लिखकर अभ्यास करिए और मिलते हैं अगली कक्षा।